शंकर के प्रयोगों की बात करें तो एक शंकर हुए हैं, उन्होंने एक स्पष्ट प्रयोग करके दिखाए थे कि अपने शरीर से निकल के उसमें चींटे में घुस गए। ये संभव है। हाँ, हो सकता है आप में से मुझसे कुछ लोग कहें तुम घुस के दिखाओ, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञाता, लेकिन मैंने विशेष रूप से पीएचडी किसी पे नहीं करी। मुझे कोई उसकी जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई पीएचडी करना चाहे तो मैं उसे मार्ग बता सकता हूं, 10-20 साल तक वो उस पर काम करके देखे और इस योग्य हो सकता है। वो बता दूंगा पूरा, वो नॉलेज पूरी है। लेकिन आप बोलो 10-20 साल तक आप मेहनत करो, मैं क्यों नहीं करना चाहता, मुझे कोई जरूरत नहीं चीटे में घुसने की। तुम तैयार? ठीक। लेकिन मत कहना, जिसने लेकिन कहा वो पात्र नहीं। ठीक है, चीटे में घुस के क्या करेंगे? वही तो बात है। मोदी में घुस जाओ तो कुछ काम चले। एक चीज छोटी सी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रयोग होते हैं, एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि स्वामी जी, ओशो जो थे अपने अंतिम दौर में या लास्ट के वक्त में कुछ साल बहुत गहरे नशे करने लगे, क्या आप इससे सहमत हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग सहमत हैं कि वो नशे करने लगे? कोई बताए सहमत है कि आपकी वो नशे करते हों? मैं सहमत हूं। वो नशा जो करते थे उस नशे से सहमत हूं, और वो क्यों करते थे उन कारणों से सहमत हूं। वो नशा इसलिए नहीं करते थे कि यार अब खाली बैठे मूड खराब हो रहा है यार चलो एक पैक मार लेते हैं। वो हमारे मनी की तरह नहीं थे, खाली बैठे शाम को 2 पैक मार लिए, अच्छा खासा दिल बहुत अच्छा लग रहा, स्वामी जी मजा आ रहा कीर्तन में, 2 पैक मार ले। वो ऐसा नहीं करते थे, वो एक विशेष तरीके का नशा लेते थे। यहां पे इस समय उपस्थित लोगों में मात्र 2 लोग हैं जिन्होंने, एक ने ओशो से संन्यास लिया, एक मां भी ओशो के समय से ही सन्यासी हैं। तो ये उपस्थित लोगों में से ये लोग इतना तो बता ही सकते हैं कि ओशो जो थे अपने जाते वक्त अपनी मृत्यु के बाद भी ये कह के गए हैं कि मेरे रूम का टेम्परेचर 18 से 21 डिग्री के बीच रखना। ऐसा तो आपको खबर होगी, है ना? क्यों कह के गए यार? अपने रूम के 21 से 18 के बीच के टेम्परेचर की क्या जरूरत भाई? अब तुम सटक लिए, अब तुम्हें 21 से 18 के बीच की क्या जरूरत? क्या आप फिर रहोगे आके? आपको पता है कि वो जो नशा करते थे उसमें भी बॉडी का टेम्परेचर लॉक हो जाता है। वो एक विशेष नशा लेते थे। अगर शंकर के बारे में कुछ बात जान लो, जिसकी सेक्स पे चर्चा हुई, उनका मैंने सेक्स कभी किया नहीं, इस पे इसलिए मैं आपसे इस पे चर्चा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा फिर हम कैसे करें? उन्होंने कहा चिंता ना करें, हम आपको सेक्स के अनुभव के बाद बताएंगे, लेकिन शरीर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का ही प्रयोग करना है तो उसके लिए किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, एक दिन आप शरीर से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यदि जानबूझ के शरीर से बाहर जाके किसी के शरीर में प्रवेश करना है और दोबारा वापस भी लौटना है, तो उस स्थिति में तुम्हें अपने शरीर में अपने चक्रास को एक लिमिट तक ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि अपनी बॉडी को एक हीटअप देना पड़ेगा, अन्यथा आप लौट नहीं सकते। नहीं लौटने पर मर जाओ, गए टाइम फिस, टीवी चल ही नहीं रहा, बंद। तो ऐसी स्थिति में उनको वो शरीर का टेम्परेचर, उस समय लोग होते थे तो शिष्य होते थे, 6-7 शिष्यों को शरीर के साथ बैठना पड़ता था तब तक जब तक वो अनुभव करके वापस ना आए। उसके लिए 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर शरीर को हीटअप देना है और चक्रों को हीट देना है, तो जिस चक्र को जो शिष्य हीट देगा वो शिष्य भी उसी तरीके के चक्र पे कमांड किए हुए हो,
यानी कि हृदय चक्र पे यदि किसी को हाथ रख के हृदय चक्र को गर्म रखना है, हृदय चक्र को ऊर्जा देनी है, तो वहां पे एक स्त्री का उपयोग होगा जो हृदय चक्र को बहुत गहरे से उपलब्ध हो, जिसका हृदय चक्र एक्टिव हो और वो अपनी ऊर्जा को हृदय चक्र पे ही रोक के और आपके शरीर को वो हीटअप देगी। ऐसे करके आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, सह जितने भी चक्रास हैं, सभी चक्रों को एक टेम्परेचर तक रखना पड़ता था। उसके बाद जब वो वापिस आ जाते थे शरीर में, फिर वो अपना छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। ओशो अपने कमरे में प्रतिदिन लगभग 21 घंटे अकेले रहते थे। 2 घंटे के लिए वो प्रवचन देने निकलते थे, उसके अलावा 1 घंटे में और वो थोड़ा बहुत किसी से मिल लेते हो, खाना ना खा लेते हो। 20 से 21 घंटे वहां वो अपने कमरे में रहते थे और उनसे किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। आनंद स्वभाव से मैं एक बार मिला, तो आनंद स्वभाव से चर्चा के दौरान स्वामी जी ने मुझे बताया, कहने लगे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा स्वामी जी कौन सी ऐसी बात आपको आश्रम में घटी जिसके संबंध में आप कहते हो कि अभी भी मैं समझ नहीं पाता कि ये कैसे घटी, मतलब अभी भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आती हो कि कैसे घटी, वो बताइए। कहने लगे, एक बात मुझे हैरान ये करती थी कि कभी कभी हम अपने मित्रों से कोई ऐसी बात कर रहे होते थे, हंसी मजाक कह लो, कभी कोई गंभीर चर्चा भी, और वही बात ओशो के पास जब मैं पहुंचता था, ओशो मुझे बता देते थे तुम ये हरकत कर रहे थे, कहते थे। जबकि एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत दूर हूं, मैं खाने के जगह पे हूं और मैं वहां एक से कह रहा था खाए जाओ, बाबा का माल है, खाए जाओ, जितना चाहे खाओ, बाबा का माल खाओ। उस समय बाबा का माल के उससे करके बोलते थे कि बाबा का माल है, खाओ। तो कहने लगे कि उसके तुरंत थोड़ी देर बाद मैं जब ओशो के पास पहुंचा, तो इस बीच में ना तो ओशो से कोई मिला था, ना कोई टेलीफोन होते थे, ना कोई सीसीटीवी कैमरे होते थे, और ऐसी अवस्था में ओशो के पास मैं ही मिलने वाला पहला व्यक्ति था। और ओशो के पास जब वो पहुंचे तो ओशो कहने लगे बाबा का माल खाए जाओ, बाबा का माल खाए जाओ। कहने लगे, ये बात मुझे थोड़ी सी हैरान की कि कैसे पता है इस आदमी को, कैसे जान लेता है। तो असल में बहुत सहजता से बात कहें कि जब कोई एक बहुत बड़े विराट आयोजन पे काम करता है, एक बहुत बड़े आयोजन पे काम करता है, तो कभी कभी उसे ऐसा प्रतीति होती कि यार कोई गुप्तचर होते तो पता लग जाता क्या, जैसे हम यहाँ कर रहे, अब हमारे खिलाफ कितनी साजिशें हुई। अब यहाँ से आश्रमों वालों ने जारी कर रखा है कि वहां जाना नहीं, आश्रम वालों को पता नहीं ऊपर से कहां से, पूना से और कहां से फोन आ रहे हैं। तो यार मुझे अभी जब पता लगा तो मैं सोचा यार मेरे गुप्तचर होते तो मैं इस पे भी कुछ काम कर लेता, इतनी व्यवस्था की थी तो इस पे भी कुछ निपट लेते। तो वो गुप्तचर, हर इंसान की इच्छा होती कि गुप्तचर होते ताकि मैं अंदर की स्थितियां, मेरे लोग कैसी यात्रा कर रहे, आपस में क्या गुटरगू कर रहे, कौन शिष्य भटक रहा है, कौन शिष्य सही रास्ते पे चल रहा है, तो ये चीजें जानने का भाव होता है। लेकिन अब वो कमरे में है तो कैसे जान जाए ये चीजों। तो वो एक खास तरीके के नशे का उपयोग करके अपनी बॉडी को लंबे समय तक लॉक करके शरीर से बाहर आया करते थे। और शरीर से बाहर आने के प्रयोगों के संबंध में ओशो ने खुद कहा है कि ये प्रयोग एकमात्र ऐसा प्रयोग है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का कि यदि इसे बार बार लगातार जबरदस्ती किया जाए तो आपके शरीर में बहुत तेजी से आपकी उम्र घटने लगती। और इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि मेरे बाल मात्र 6 महीने में काले से सफेद हो गए पूरे। ओशो के बाल काले से सफेद होने में मात्र 6 महीने लगे थे। अचानक जवान आदमी एकदम थोड़ा सा समय बाद बूढ़ा सा दिखने लगा था। ये प्रयोग ओशो बहुत जो है किए हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत तरीके की जानकारी और सब लेने की कोशिश की, और ये भी एक करुणा का हिस्सा था। और जिसको करने के लिए उन्होंने उन नशों का उपयोग किया जो उनके ऊपर इल्जाम के रूप में लोग कह देते हैं। शीला ने लिखा है
कि फला तरीके का नशा ओशो करते थे, जिसे मंगाने के लिए हमें विशेष दबाव भी होता था और हम उसको डॉक्टरों से लिखा के दवाइयाँ उन नशों को लाते थे। मैं शीला से सहमत हूँ, लेकिन वो मनी की तरह नहीं थे 2 पैग मार लेने वाले। मनी को फेमस कर रहा हूँ, थोड़ा नाराज मत होना। वो मनी की तरह नहीं थे 2 पैग मार लेने वाले। उनका काम ये था कि किस तरीके से वो उसको कर सकें। और अगर किसी को मेरी बात में थोड़ा शक हो तो वो जो नशा है, मुझे नाम क्योंकि नहीं याद रहता, वो जो नशा है जिसके बारे में शीला ने कहा कि ये दवाई मंगाते थे, उस दवा के बारे में आप मार्केट में पता कर सकते हैं, उस दवा के बारे में आप शोध कर सकते हैं। वो वही दवा है जो नशे के रूप में तो ली जाती है, लेकिन उससे बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उतना ही रुक जाता है। यानी कि आप बॉडी अगर 18 से 20 टेम्परेचर के बीच में छोड़ के निकलते हैं शरीर, तो उसके बाद वो वहीं पे लॉक रहेगा और उतने टेम्परेचर में तुम्हें वापस आने में आराम मिलेगा। तो ये जो चीज़ है उसका इस तरीके से उपयोग होता था। कृपया बातें ना करें। तो ये सब बातें ओशो ने उपयोग की। तो ये कोई जो प्रयोग जिसकी आप बात करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि कभी को सनातन समय में होते थे, वो अभी भी हो रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, कि मेरा भी कभी कभी उपयोग हो रहा है। मैंने इसमें बोला है, खूब बोला है, स्पष्ट बोला। मैं सेल्फ अपनी बात कहूं तो मुझे ये नॉलेज नहीं है कि ये किस तरीके से मैं बोलूं किन बातों को, क्योंकि पढ़ा नहीं कभी। लेकिन जब बोलने बैठता हूं तो सब कुछ बोल जाता हूं। पर्सनली ये भी कहूं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस फला व्यक्ति को क्यों डांटना, फला क्यों कभी बात करना। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे अंदर से कोई है जो वो काम कर जाता है। जैसे कल मैंने आपको एक प्रवचन दिया शाम को 4 बजे, कितने लंबे घंटे का प्रवचन था, कितनी देर तक चर्चा रही होगी। वो केवल 2 मिनट में एक्शन में कही गई बात कि अब मैं बोलता ही नहीं। आज ये संदेश है कि समय की पाबंदी का भी कुछ होता है। करते रहो चर्चा, अच्छी लगे तुम्हें बुरी लगे, हमें इसकी परवाह नहीं थी। पता नहीं कौन है जो मुझसे अचानक ये चीजें करवाता है। लेकिन मैं जब थोड़ा ठहर के देखता हूं तो मैंने अचानक जो कुछ भी किया है इसके परिणाम सदा ही मेरे हित में आए। चाहे वो किसी का अपमान करना हो, उसके भी हित में आए, ऐसा नहीं है। जिसका अपमान किया उसका भी फायदा हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो जो फायदे हैं वो थोड़ी देर में दिखाई देते हैं, तो उसका धन्यवाद भी थोड़ा देर में आता है। स्पॉन्टेनियसली तो ये दिखाई देता है शशांक ने मुझे झंझट में डाल दिया, स्पॉन्टेनियसली तो ये दिखाई देता है ये शशांक जो हैं इन्होंने ऐसी बातें कर दी। अब मैं तुमसे कहता हूं वो नेवर बॉर्न नेवर डाई वाला मुझसे खेल जाता, पता ही नहीं चलता कब आया कब काम कराया और निकल लिया। माला भी तुम डालते हो, वो उसके डालते हो, मैं तो बीच में हूं। गालियां भी तुम देते हो, असल में देते हो उसके हो, मैं तो बीच में हूं। मैं तो बीच में दिख रहा हूं। वरना अगर कुछ ऐसा नहीं होता कि कहीं से कोई नॉलेज उतर गई, कहीं से कोई अनुभव आ गए, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो विश्वास से आपको कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इस शरीर के पास तो ऐसी योग्यता नहीं थी। ये शरीर तो ऐसा नहीं था कि जो ऐसा बोल सकता। इसके पीछे जरूर कुछ ऐसा होता है जो कुछ बोल जाता है। और अब ऐसा हो गया है, इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को उठता होगा, तो अभी इस समय कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ये वाला बोल रहा है? तो मैं आपसे कहूं अब ये बड़ी मैत्री हो गई। अब मैं उसका असिस्टेंट टाइप भी हो गया। बहुत सी बातें तो उसके इशारे हम इतनी बार सुन चुके हैं कि मैं ही निपटा लेता हूं। अरे भाई आप बैठो, हम अभी निपटा लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन मैं आपसे कहता नहीं, एक बात आके मैं कहता हूं आज कोई ऐसा क्वेश्चन दो जो बिल्कुल मैं ऐसा लगे कि ये पहली बार किया गया। तो मालूम मैं क्यों कहता हूं? अरे जब कभी ऐसा क्वेश्चन तुम करते हो ना तो मेरे बस की तो होती नहीं बोलना, तो हो गया था हटो, अच्छा तुम हटो हमारे। और तब मैं भी तुम लोगों की तरह श्रोता बन के उसे सुनता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत समय हो गया मैंने उसे सुना नहीं, ये भी बता दूं, बहुत समय हो गया कि मैंने उसे सुना नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता लगे मैं ही निपटा लेता हूं। जैसे
अंगद ही निपटाए पड़ा है सब कहानी, राम की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अंगद का पैर ही नहीं उखड़ चुक रहा किसी से। लेकिन कभी कभी आज भी वो झटके से काम कर जाता है। कभी कभी कोई डिसीजन लेने में वो बहुत तेजी से आता है, मुझे हटाता है, डिसीजन लेता है, फिर चला जाता है। तब तक काम हो गया, सिग्नेचर करके वो चला गया, अब मैं बैठा हुआ हूं। कल शाम को एक बार को झटके से आया था, वो बहुत तेजी से आया था, इतनी तेजी से आया और इतनी तेजी से गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कहां हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार मेरे जो निकट के होते हैं जानने वाले, उस अवस्था में मेरे सामने अगर आ जाएं तो मेरा बहुत मतलब प्रेम और क्रोध दोनों ही एक्सट्रीम तक बरस सकता है। और थोड़ी देर के लिए मैं खुद अकेले चले जाना चाहता हूं, क्योंकि कल वो क्रोध में था तो मैंने कहा कि इसको मैं ही निपट लेता हूं, अकेले जाके बैठ जाना उचित है, ये किसी पे बरस ना जाए। क्योंकि वो जो बरसता है उसको भी बर्दाश्त करना भी सबके बस की बात नहीं। मैं बहुत निकट कम लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत उसको झेल सकते हैं। तो फिर मैं गया था, मैं सो गया था जाके, फिर मैं 2-3 घंटे तक सोता रहा, जो कि मेरा स्वभाव नहीं है उस टाइम पे सोने का। तो कहना ये चाहता हूं कि आपने जो बातें कही वो कोई अतीत की घटना है, अतीत में हुई हूं ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी हो रही। और यह भी पॉसिबल है कि सोना बनाया जा सकता है, कि आप कुछ औषधियों को मिलकर सोना बना लें, ये पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो औषधियां ही इतनी महंगी हैं और औषधियां ही इतनी मुश्किल से ढूंढे मिलेंगी कि उससे सस्ता तो सोना तुम जाके जो है लाला काशीनाथ सेठ की दुकान से महादेश्वर शिवलिंग जब बनता है स्वामी जी, तो केवल सोना बन जाता है, तो उसमें भी कुछ धातु वातु मिलके बनता है, कहते हैं कि वो बनते सोना बन जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये चीजें पॉसिबल हैं। अभी पश्चिम में कोई एक हुआ है ऐसा वैज्ञानिक, जिसने कुछ शोध करते करते अचानक एक धातु बन गई, और वो बहुत महंगी धातु बन गई। वैसी धातु तो सोने से भी कई 1000 गुना महंगी, बना कुछ और रहा था, अचानक निर्माण उसका हो गया। तो ऐसा भी कई बार होता है कि वो चीजें बन सकती हैं। आपका सोना क्या है, अगर आप लोहे को एक खास लेवल पे घुमा के उसकी जो अंदर की जो गति है उसको सोने की गति में कन्वर्ट कर दो, तो लोहा सोना हो जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस इतने महंगे हैं, वो प्रोसेस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उस प्रोसेस से बनाना ज़्यादा महंगा पड़ता है। अभी तो हमारी पृथ्वी से निकल रहा है, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं उसकी। हाँ, हमें चमत्कार लगता है, हमें चमत्कार इसलिए लगता है कि सोना बन गया, इतनी महंगी चीज़, जड़ी बूटी से सोना। लेकिन वो संजीवनी ले आओ, वो जो जड़ी बूटी कहाँ है वो लेके आओ, तो वो थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है। तो जितनी बात थी मैंने कही इस संबंध में, कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ प्रश्न छूट गए होंगे, उन पर फिर बाद में बात करेंगे। हाँ जी।